फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ना ही ऑस्कर मिला है और ना ही ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह पूरी तरह से झूठ है कि कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और इससे बड़ा झूठ यह है कि अनुपम खेर को ऑस्कर इंतजामिया ने बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट कर लिया है। हैरानी इस बात पर है कि यह झूठ जंगल में आग की तरह फैल रहा है और हर कोई इस झूठ को ही सच मान बैठा है कि फिल्म कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। हालांकि सच्चाई कुछ और है, और सच्चाई क्या है रिपोर्ट में देखिए। द कश्मीर फाइल्स के नाम पर ऐसा हंगामा किया गया गोया उसे नोबेल पीस प्राइज मिल गया हो, लेकिन हंगामा जिस नाम पर किया गया वो भी नोबेल अवार्ड से कम नहीं है। बात यह है कि जिस अवार्ड के लिए इस फिल्म को दूर से भी सेलेक्ट नहीं किया गया, तो फिर हंगामा ये कैसे हो गया कि द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इंटरनेट की दुनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छी बातें दुनिया के कोने कोने तक बहुत देर से पहुंचती है और बुरी बात यह है कि गलत बातें सेकंडों में हर जगह पहुंच जाती हैं। कश्मीर फाइल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाकर अपना खजाना भर चुके थे। शोहरत भी एक खास तबके में काफी मिल चुकी थी और तनकीदों के तीर भी खूब सहे थे। इस बीच विवेक अग्निहोत्री ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें सच्चाई होती तो यकीनन बड़ी बात होती, लेकिन सच्चाई थी नहीं और वो सच बनाकर पेश करने लगे। हैरानी तब हुई जब दर्जनों रिसर्च और फैक्ट चेकर की टीम रखने वाले बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने भी उसी को सच मानकर बगैर जांच पड़ताल किए ये खबर आम करने लगे कि फिल्म कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इन ट्वीट्स को एक एक करके देखिए। फिल्म के डायरेक्टर की कमफामी इसमें साफ साफ नजर आई, जिन्होंने ट्वीट करके ये अफवाह फैलाई है कि उनकी फिल्म को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। हैरानी तब हुई जब डायरेक्टर की राह पर उस फिल्म के एक्टर सारे निकल पड़े और अनुपम खेर ने एक कदम आगे बढ़कर इस बात पर फख्र का इजहार कर दिया कि बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। इस खबर को 90% मीडिया घरानों ने कवर किया, खुसूसी पैकेज बनाए, खुसूसी प्रोग्राम तैयार किया और खास तौर पर डिबेट भी किया। तारीफों के पुल बांधे गए। उस पर विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर को महान डायरेक्टर और एक्टर बनाकर पेश किया गया और उसे भारत की तारीखी कामयाबी के साथ मुखालिफिन के मुंह पर तमाचा तक कह दिया गया। लेकिन शायद ये तमाचा पलट गया और जिसने चलाया था उसी के मुंह पर लग गया, क्योंकि जिस फिल्म को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है या शॉर्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, हालांकि सच्चाई ये है कि न ही इस फिल्म को ऑस्कर के लिए मुंतखब किया गया है और न ही शॉर्टलिस्ट किया गया है, बल्कि इस फिल्म की जनरल एंट्री हुई है और तमाम शराइत पर पूरी उतरने के बाद इस फिल्म को ऑस्कर इंतजामिया ने कबूल कर लिया। जैसे एक तालिब इल्म किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म डालता है और वो सबमिट हो जाता है, बस अभी तक इतना ही हुआ है। यानी ऑस्कर अवार्ड के लिए सैकड़ों फिल्में रजिस्टर्ड होती हैं और रजिस्ट्री का ये अमल बहुत भारी या सख्त नहीं होता जिसको पास करने के बाद जश्न मनाया जाए। दरअसल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ने अपनी फिल्मों की फहरिस्त का ऐलान किया है जो ऑस्कर 2023 में नॉमिनेशन के लिए अहल है। इस फहरिस्त में एक दो नहीं, भारत से निस्फ दर्जन से ज्यादा फिल्मों की एंट्री हुई है और इस एंट्री को ऑस्कर इंतजामिया रिमाइंडर लिस्ट कहती है, न कि शॉर्ट लिस्ट। रिमाइंडर लिस्ट में इस बार 300 से ज्यादा फिल्में शामिल की गई हैं। उनमें से अच्छी फिल्मों को कमेटी देखकर शॉर्ट लिस्ट करेगी और शॉर्ट लिस्ट की गई फिल्मों को कमेटी के मेंबरान वोट के जरिए ऑस्कर के लिए अलग अलग कैटेगरी में मुंतखब करेंगे। अब समझने वाली बात इतनी है कि द कश्मीर फाइल्स अभी रिमाइंडर लिस्ट में है, यानी जिसका फॉर्म ऑस्कर ने कबूल कर लिया है, जिसकी एंट्री को ऑस्कर ने कबूल कर लिया है और शॉर्ट लिस्ट फिल्म को देखने के बाद ही तैयार की जाती है। इसलिए ये अफवाह है कि द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है और इससे बड़ी अफवाह ये है कि अनुपम खेर को ऑस्कर ने बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट कर लिया। ये सब के सब जनरल एंट्री है जिसके लिए बहुत ही आम पैरामीटर है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि विवेक अग्निहोत्री ने एक झूठ के सहारे इतनी शोहरत हासिल की जितनी उन्होंने शायद अपनी फिल्मों से हासिल न की हो।